अब तो लिटरली खाना बनाते हुए ये डर लगता है कि गैस खत्म हो गया, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट वॉर से इंडिया का जो एलपीजी इंपोर्ट है वो 52% डाउन हो गया है। और स्टेट ऑफ हॉर्मोज इतना पावरफुल है कि उसने इंडियन किचन्स को अब हिला के रख दिया है। ये समझ नहीं आता, गैस खत्म हुआ तो अगले दिन खाना कैसे बनेगा। अब देखिए, पहले शिपमेंट था 130 शिप्स पर डे का, लेकिन जो अब घट गया है और ये रह गया है केवल 10 शिप्स पर डे का। और इंडिया का जो एलपीजी है वो इस टाइम पे हाफ हो गया है। एक महीने के अंदर ही आप ये ट्रांजिशन देख सकते हैं। शॉकिंग नंबर्स काफ़ी सारे सामने आए हैं। पहले अगर हम पर मंथ देखें तो वो जो नंबर था वो था 20 लाख टन का, लेकिन मार्च 2026 में ये घट के हो गया है 11 लाख टन का, यानी कि सीधी सीधी 52% की गिरावट हमें देखने को मिल गई है। इससे समझ में आता है कि जो 33 करोड़ घर है उनको भी झटका लगा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक ही रास्ते पे सब चीज़ें कितनी ज़्यादा डिपेंड करती है। और यही असली प्रॉब्लम भी है, क्योंकि इंडिया की एलपीजी की ज़रूरत का 60% इम्पोर्ट से आता है और उन इम्पोर्ट्स का 90% स्टेट ऑफ हॉर्मोज से आता है। और एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसने पूरे इंडियन सप्लाई चेन को हिला के रख दिया है। आपकी रसोई पे यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। यही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल यूजर्स पे भी जो राशनिंग है वो शुरू हो गई है। मिनिमम रिफिल गैप जो है उसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि आप बार बार आप रिफिल नहीं करवा सकते हो। कंजप्शन 16% तक इनफैक्ट हमें गिरती हुई दिखाई दी है अप्रैल में, अगर हम बात करें अब तक की। ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, बल्कि इसका सीधा इम्पैक्ट आपकी जो किचन है वहाँ तक आता हुआ दिखाई दिया है। ग्लोबल इवेंट्स सीधा सीधा अब आपके घर तक भी पहुँच गए हैं।